तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम दूसरे कानूनी मुतबादिल देख रहे हैं। और दिल्ली सरकार में वजीर आतिशी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल का मामला सुना जा रहा था तो कोर्ट ने बार बार ईडी से यही पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, अगर नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है। आप लीडर आतिशी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पाई। कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर आया है उसे हम देखेंगे और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम आज कोर्ट के ऑर्डर से मुत्तफिक नहीं हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने वाज़ेह रहे कि 26 फरवरी को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उनसे तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था। जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि ये पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उनके पास पहुंचा, क्या उनके किसी परिवार के व्यक्ति के पास पहुंचा, या उनकी किसी परिवार से जुड़ी हुई किसी कंपनी के पास पहुंचा, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है। क्योंकि ईडी के अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई भी पैसा पहुंचते हुए वो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। चाहे कितने भी आरोप ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस लगा ले, कोई भी सबूत साबित नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ना आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना करेगी।